नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। ये आप आज ये जिप्सम है, इसका उपयोग और उसके फ़ायदे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये बाल्टी के अंदर और बहुत ही ये फसल के लिए लाभकारी है। और इस प्रकार ये है, आप इसको सीधे ही फेंक सकते हैं या थोड़ा बहुत पानी डालकर इस प्रकार ये उड़ती है तो इसमें थोड़ा बहुत पानी डालकर नमी पैदा करके इसको मूंगफली के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। ये आप देखो, ये कट्टा है और ये जो राजफेड की जिप्सम है, राजस्थान राज्य सरकारी क्रय विक्रय सहकारी संघ की है और 50 किलो का ये वज़न आता है। यह आप लाकर या एक पिकअप के साथ भी मंगा सकते हो और बड़ा कंटेनर भी आप मंगा सकते हो। और ये फसल के लिए बहुत ही लाभकारी और तत्व प्रदान करने वाला जो उर्वरक के रूप में हम काम ले सकते हैं। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार काम में लिया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हो, मूंगफली की फसल है, इसमें आज हम इसमें छिड़काव किया है। और ये फसल के इसके दो तरीके से हम इसको जो फसल में दे सकते हैं। पहला तरीका है कि बुआई करने के पहले से ही इसको हम छिड़काव करके और हम बुआई बाद में कर सकते हैं। दूसरा, फसल के 30 या 45 दिन में जब फूल आए थोड़े थोड़े और थोड़े थोड़े तस उचाले, उस वक्त इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। इसमें दो तत्व है, कैल्शियम और फास्फोरस, बहुत ही उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं जो फसल के लिए बहुत ही लाभकारी गुणकारी है। कैल्शियम से जो गोटा होता है मूंगफली का, उसमें बढ़ोतरी होती है और वो कमज़ोर नहीं रहता है, उसमें थोथापन नहीं रहता है, वो मजबूत होता है। और अच्छी जो उर्वरक है ये उसे डालने से गोटे और मूंगफली में बनावट और बढ़ोतरी अच्छी होती है। फास्फोरस से जो ज़मीन में कमी पाई जाती है, इसे ज़मीन की नमी दूर होती है। और फास्फोरस से जो पानी हम छिड़कते हैं या बारिश होती है तो उसमें कई दिनों तक नमी बनाने की क्षमता होती है। तो ये भी एक जो बालू ज़मीन है जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है तो वहाँ पर फास्फोरस जो उपयुक्त भूमि है वो ज़मीन में नमी बनाए रखता है, जो ये भी बहुत ही उपयोगी और कारगर जो फसल के तत्व है। दूसरी बात, जहाँ पर है ये किसान भाइयों के पानी खारा होता है, वहाँ भी ये फसल है जो फसल के लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित जिप्सम हुई है। किसान भाइयों से हमने कई किसान भाइयों से पूछा भी है, तो वहाँ पर है किसान भाइयों के इसकी जो फ़ायदे हैं बहुत ही वो अच्छे किसान भाइयों के लिए अनुकूल लाभ प्रदान करने वाले बताए गए। तो ये देखो, आप दे रखी है इधर और इसका रंग सफ़ेद आप देख रहे हो। इस प्रकार हम छिड़काव करें तो जो मैं आपको बता रहा था खारा पानी, वहाँ पर वो इसका छिड़काव से या ये हम डालें तो वो खारा पानी का जो गुण है तो उसमें सामान्य पानी की जो उसको मेंटेन करने की क्षमता होती है, वो खारापन है वो ये दूर करके उसमें सामान्य पानी जैसी जो फसल है वो होती है। ये इसमें एक अच्छा गुण है। इसलिए जहाँ पर खारा पानी होता है, थोड़ा बहुत पानी में मिजलापन होता है, वहाँ पर इसका छिड़काव करने से बहुत ही लाभ और उपयुक्त गुण है जो फसल को बहुत ही बढ़ोतरी और अच्छे उत्पादन हमें दे सकती है। और भी इसमें मूंग और मोठ और गंवार में भी हम इस प्रकार इसका छिड़काव कर सकते हैं। और गंवार और मूंग और मोठ ये फसलें, इसमें भी ये बहुत ही लाभ और अच्छी उत्पादन देने वाला ये उर्वरक के रूप में हम काम ले सकते हैं। और इसमें लूनकरण सर और बीकानेर साइड से ये कंटेनर आते हैं और वहाँ से हम किसान भाई जो सहकारी संघ है उसे हम संपर्क करके ये मंगवा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा और उत्पादन के लिए किसानों का साथ देने वाला ये जो तत्व है, फास्फोरस और कैल्शियम प्रदान करने वाला जो उर्वरक जिप्सम, हम उसको लिहाज छिड़काव कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये आप देखिए, अच्छा मौसम है और ठंडे मौसम में आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी रहने से किसान भाई छिड़काव में परेशान होते हैं। आज मौसम सुबह से थोड़े थोड़े छींटे गिरे थे और आज मौसम अनुकूल होने की वजह से किसान भाई है उसमें छिड़काव, ये देखिए आप, छोटी मूंगफली है,
30 से 45 दिन के बीच हुई है, उसमें हमने इसमें छिड़काव किया और कई दिनों के बाद इसकी जो अच्छी बढ़ोतरी हुई तो आप इसके बारे में और हम आपको अधिक जानकारी देंगे। ये देखिए आप अच्छी अभी फसल में इसका मूंगफली का कलर भी अच्छा है और अभी बढ़ोतरी भी अच्छी है। और हमें बढ़ोतरी के साथ साथ हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी फसल बढ़ोतरी के साथ साथ अच्छी उत्पादन हो, उसके जो तत्व है वो चले बहुत सारे और ज़मीन में उसके लगे फल लगे, जिससे किसान भाइयों की अच्छी बढ़ोतरी हो और किसान में आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हमें ये आप देख रहे हो थोड़े पुष्प आए हुए हैं मूँगफली की, ऐसी स्थिति में हमें थोड़े थोड़े पुष्प शुरू हो जाए, इस वक्त हम इस जिप्सम का छिड़काव कर सकते हैं और इसके फ़ायदे हम ले सकते हैं। मैं सभी भाइयों किसान भाइयों से ये कार्य हमें करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे ही यूरिया जिंक अनावश्यक रूप से हम डालते रहेंगे तो उसके जो तत्व है वो जल जाते हैं और ज़मीन में अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से किसान भाई अंधाधुंध जहर और यूरिया और जिंक अंधाधुंध डालते रहते हैं, लेकिन उसकी सीमित मात्रा का उपयोग करते हुए अन्य और तत्व है जो फसल के लिए उपयुक्त है उनका हमें उपयोग करना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी किसान भाई है वो सरकार की जो चैनल है किसान उनके लिए, उन चैनलों से हम किसान की फसल के बारे में जानकारी लेकर ही हमें उसका छिड़काव और उसमें उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी फसलों को नुकसान न हो और हम अच्छी पैदावार ले सकें और हमारी स्थिति है वो अच्छी हो। ये आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता युक्त जो फसल है हम प्राप्त करने के लिए ये प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं कि इस प्रकार से छिड़काव करें और हमारे साथ आप भी अच्छी और गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकें और समय समय पर फसल की देखरेख, खरपतवार और कौन से तत्व की फसल में कमी है वो लाकर हमें उसकी पूर्ति के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि हमारी फसल है किसी प्रकार भी उसमें कोई दुष्प्रभाव और रोग न लगे और अंत तो गत्वा अच्छी उत्पादन हेक्टर की 40-50 क्विंटल एक हेक्टर में हम उत्पादन अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के प्रचार प्रसार और जानकारी आपस में साझा करें और उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर अच्छी से अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आपस में सहयोग बनाए रखें और समन्वय बनाए रखें, जिससे कि किसान भाइयों की स्थिति मजबूत और सुदृढ़ हो। जय हिंद, राम राम साहब।